ओके। सो आज के सेशन में हमने हमें यहाँ पर बेसिकली एडिट के अंदर रेप्लिकेट हमने लास्ट सेशन के अंदर सीखा है, हमें एक्सट्रूड सीखना है। तो एक्सट्रूड काम क्या करता है? बेसिकली अगर हमारे पास कोई पॉइंट होगा तो पॉइंट को बीम के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब लाइन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे ड्रॉ टूलबार पर। ड्रॉ टूलबार के अंदर यहाँ पर आपको ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और एक रैंडम जगह पर एक पॉइंट ऐड कर देंगे और इसके बटन पर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक्सट्रूड बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी एक्सट्रूड बटन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सट्रूड जॉइन टू फ्रेम एंड एक्सट्रूड फ्रेम्स टू शेल। तो हमें क्या करना है, जॉइन को फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम एक्सट्रूड जॉइंट टू फ्रेम बटन पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक होने के बाद यहाँ पर हमें डीएक्स और डीवाई ऐसे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। मतलब आपको ये जो एक्सट्रूजन है ये कौन से डायरेक्शन के अंदर चाहिए। सो हमें बेसिकली डीएक्स के अंदर चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड के अंदर हमें इसे एक्सटेंड कराना है। कितने डिस्टेंस तक चाहिए? सो हमें मान लीजिए 2.5 मीटर तक उसे एक्सटेंड कराना है। सो हमने 2.5 मीटर ले लिया। डीवाई का जो डिस्टेंस होगा वो मैं यहाँ पर 0 कर रहा हूँ। और यहाँ पर कितने बारी उसे रिपीट करना है? सो हमने यहाँ पे दो देखिए रखा है डिफॉल्ट के अंदर, यहाँ पर दो है। सो हमने यहाँ पे एक कर दिया, मतलब एक ही टाइम हमें उसे क्रिएट करना है। सो हम अप्लाई करेंगे। सो देखिए अप्लाई और ओके, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बीम क्रिएट हो जाएगा। सो ये हो चुका है बीम। मान लीजिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर दिया और इन दोनों से हमें ऊपर की तरफ कोई एक बीम क्रिएट करना है। सो सिंपली आप एडिट पर जा सकते हो, एक्सट्रूड बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है एक्सट्रूड जॉइन टू फ्रेम, उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर dx विल बी 0 नाउ एंड देन dy, यहाँ पर हम कोई भी डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 3.58 ऐसा डिस्टेंस ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर एक नंबर है, मतलब एक ही बार ये क्रिएट होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर दो टाइप करके दे दिया और अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। सो देखिए ये ऑब्जेक्ट दो बार रिपीट हो जाएगा, मतलब 3.58 का एक बीम क्रिएट हो जाएगा और 3.58 का ये दूसरा बीम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको रेडियल एक्सट्रूजन का भी ऑप्शन मिलेगा, बट इसकी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। ये हो गया एक्सट्रूजन। नेक्स्ट वन, अभी बीम को सिलेक्ट करेंगे। सो मैंने बीम को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, एडिट पर आएंगे। यहाँ पर एक्सट्रूड के अंदर एक्सट्रूड फ्रेम टू शेल का ऑप्शन है। फ्रेम टू शेल मतलब बीम का स्लैब के अंदर कन्वर्जन करना, सिंपली मतलब कन्वर्जन नहीं करना, उसके रेफरेंस के साथ शेल मतलब स्लैब को बनाना। सो हम यहाँ पर एक्सट्रूड फ्रेम्स टू शेल पर क्लिक करेंगे। ये वाला बीम मैंने सिलेक्ट किया था, मुझे नीचे की तरफ स्लैब क्रिएट करना है, मतलब डीवाई की तरफ स्लैब क्रिएट करना है। अब ये निचला जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होने वाला है। सो हम यहाँ पे -3 मीटर का स्लैब क्रिएट करेंगे। कितने बार आपको वो स्लैब क्रिएट करना है? सो यहाँ पे दो का ऑप्शन है, हमें दो बार क्रिएट करना है। अगर मान लीजिए आपको एक ही बार क्रिएट करना हो तो एक बटन या फिर एक नंबर उसके अंदर ऐड कर दीजिए, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। सो देखिए यहाँ पर एक स्लैब जो 3 मीटर के आगे 3 मीटर आगे क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से हम बीम को स्लैब के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बीम टू स्लैब, स्लैब टू बीम एक्सेट्रा। अभी इसे हम करेंगे डिलीट, मैंने इसे डिलीट कर दिया। नेक्स्ट वन, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बीम क्रिएट कर लिया है इस पॉइंट से लेके, ये हमारा बीम है 230/380 का, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ओके, बट मान लीजिए हमें इस ग्रिड के ऊपर ये बीम को कट करना है। तो हम बीम को सिलेक्ट करेंगे, एडिट पर आएंगे। एडिट पर आने के बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एडिट फ्रेम। और एडिट फ्रेम के अंदर यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाए जाएंगे, जिसके अंदर डिवाइड फ्रेम, जॉइन फ्रेम, रिवर्स फ्रेम कनेक्टिविटी, मॉडिफाई शो फ्रेम टाइप, ये अलग अलग ऑप्शन है। सो हम यहाँ पर डिवाइड फ्रेम पर क्लिक कर देंगे। अभी डिवाइड फ्रेम होने के बाद यहाँ पर डिवाइड के अलग अलग ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, जैसे डिवाइड इनटू टू फ्रेम ऑब्जेक्ट। अगर आपने यहाँ पे 5 कर दिया तो इस बीम के 5 सेगमेंट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, ब्रेक एट इंटरसेक्शन विथ सिलेक्टेड फ्रेम एंड जॉइंट। अगर आपके पास यहाँ पर कोई वर्टिकल बीम है, यहाँ पर वर्टिकल बीम है या फिर पॉइंट है, तो वो वहां पर हम इंटरसेक्शन के साथ, उस बीम के इंटरसेक्शन के साथ या फिर पॉइंट के इंटरसेक्शन के साथ उसे कट कर सकते हैं। और थर्ड वन, ब्रेक एट इंटरसेक्शन विथ विजिबल ग्रिड लाइन। सो विजिबल ग्रिड लाइन है तो विजिबल ग्रिड लाइन के ऊपर से उसे कट करना है। सो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। सो देखिए ये सेक्शन 3 हिस्सों में बट चुका है। सो ये हो जाएगा अलग अलग बीम। नेक्स्ट वन,
इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। भी मान लीजिए हमने यहाँ पे क्विक ड्रॉ बीम का ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऑब्जेक्ट सॉरी ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। और मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे बीम्स कुछ क्रिएट कर दिया। अभी हम यहाँ से एक बीम क्रिएट करेंगे, यहाँ से लेके स्ट्रेट एंड तक। राइट क्लिक, यहाँ से स्टार्ट किया स्ट्रेट एंड तक। अभी हमें क्या करना है देखिए, ये बीम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। हमें यहाँ पे बीच में मान लीजिए यहाँ पर एक मेरे पास बीम है, ऐसा एक बीम है। तो यहाँ पर मुझे उसे कट करना है। एक एग्जांपल के लिए मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर हमें कट करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों बीम को सिलेक्ट कर लीजिए, इन दोनों बीम को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। एडिट, एडिट फ्रेम, डिवाइड फ्रेम, और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, ब्रेक एट इंटरसेक्शन विथ सिलेक्टेड फ्रेम एंड जॉइन। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये बीम कट हो चुका है। अभी देखिए इस बीम से, देखिए ये बीम यहाँ पे कट हो चुका है, ये दो सेक्शन अलग अलग हो चुके हैं। उसी तरीके से ये ऊपर वाला बीम भी अलग हो चुका है, नीचे वाला बीम भी अलग हो चुका है। सिंपली यहाँ पर ये बीम अलग है और यहाँ पर ये बीम अलग है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। सो अगर आपके पास इस तरीके से कोई बाइसेक्शन हो और अगर आपको कोई भी कट करना हो तो आप कट कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा सेट। नेक्स्ट वन, अभी यहीं पर अगर कोई बीम है, जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल बीम है हमारा, और इस बीम के हमें चार सेक्शंस क्रिएट करने हैं इक्वल डिस्टेंस के। सो सिंपली बीम को सिलेक्ट कीजिए, एडिट पर आइए, यहाँ पर आपको एडिट फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, डिवाइड फ्रेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिवाइड इनटू, मान लीजिए हमें फोर सेगमेंट्स चाहिए, तो डिवाइड इनटू फोर फ्रेम ऑब्जेक्ट्स अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो इसके चार सेगमेंट्स यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। सो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये हो गया बीम के बारे में। अभी मान लीजिए यही बीम हमें अलग अलग नहीं चाहिए, जोड़ने हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। ओके, तो देखिए इस बीम के चार हिस्से हो चुके हैं, बट मुझे चार हिस्से नहीं चाहिए, मुझे उसे ज्वाइन करना है। तो जो भी पार्ट आपको ज्वाइन करने हैं सिलेक्ट कर लीजिए, एडिट पर आ जाइए, एडिट फ्रेम पर आएंगे, यहाँ पर आपको ज्वाइन फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन फ्रेम पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये अभी ज्वाइन हो चुका है, तो ये सिंगल बीम के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो इस तरीके से हम बीम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। देन एडिट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रिवर्स फ्रेम कनेक्टिविटी। सो बीम को पहले सिलेक्ट करना होगा, एडिट के अंदर रिवर्स फ्रेम कनेक्टिविटी। तो रिवर्स फ्रेम कनेक्टिविटी क्या करेगा, बेसिकली इसका जो लोकल एक्सिस है वो चेंज कर देगा। डिफॉल्ट के अंदर आप जो भी बीम बनाओगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई बीम बना रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, तो ऐसा बना लिया। अब नीचे से ऊपर बनाऊंगा, देन फिर ऊपर से नीचे बनाऊंगा, इस तरीके से मैंने कुछ बीम्स क्रिएट कर दिए। अभी इन हर एक बीम का अगर लोकल एक्सिस देखा जाए, तो लोकल एक्सिस के अंदर ये देखिए ये आपकी जेड डायरेक्शन है, रेड मतलब एक्स डायरेक्शन होगी। ओके, ये जेड डायरेक्शन है ब्लू, तो इसका जो जेड है वो राइट हैंड साइड में है और एक्स ऊपर की तरफ है। बट इसका आपने ओरिएंटेशन बदल दिया, तो इसका जेड अभी लेफ्ट हैंड साइड चला गया और एक्स एक्सिस नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इन तीनों का लोकल एक्सिस कंसिडर करें, तो लोकल एक्सिस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू के अंदर सेट डिस्प्ले ऑप्शन पर आना होगा, और सेट डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट असाइनमेंट पर आना है, और ऑब्जेक्ट असाइनमेंट के अंदर फ्रेम का असाइनमेंट है, और फ्रेम के असाइनमेंट के अंदर हमें बेसिकली लोकल एक्सिस को ऑन करना है। सो मैंने लोकल एक्सिस को ऑन कर दिया, और यहाँ पर इसे मैंने हाइड कर दिया, इसे ओके कर देंगे। और देखिए देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने इन तीन बीम को ड्रॉ किया था। सो तीन ही बीम अगर मैंने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये कैसा भी ड्रॉ कर दिया, तभी भी हर एक बीम का ओरिएंटेशन बेसिकली ऊपर की तरफ ही होगा, मतलब ऊपर जा रहा है। नीचे ये स्टार्ट पॉइंट होगा, ऊपर एंड पॉइंट होगा, नीचे स्टार्ट पॉइंट, ऊपर एंड पॉइंट। और अगर आप कोई भी बीम ऐसे ड्रॉ करोगे लेफ्ट से राइट की तरफ, देखिए इस तरीके से, या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, या फिर से लेफ्ट से राइट की तरफ, तब भी इन सभी बीम का ओरिएंटेशन सेम ही होगा। फिर से हम यहाँ पर मान लीजिए कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू के अंदर ऑब्जेक्ट असाइनमेंट, और यहाँ पर लोकल एक्सिस को फिर से ऑन करेंगे, अप्लाई ओके करेंगे। देखिए
सो हर एक बीम का जो ओरिएंटेशन है ये लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाता है, ये ध्यान में रखना है। और हर एक बीम का ओरिएंटेशन ये बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, देखिए ये से ऊपर और लेफ्ट से राइट की तरफ। हर एक का जेड एक्सिस जो होगा वो नीचे की तरफ है, और इसका जेड एक्सिस है वो राइट की तरफ है। बट इस बीम का हमने ओरिएंटेशन बदल दिया था। तो ओरिएंटेशन बदलना मतलब उसका जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है उनका लोकेशन चेंज करना। तो अगर मान लीजिए मैंने ये दो सेक्शंस, ये दो बीम को सिलेक्ट कर दिया, एडिट पर आएंगे, यहाँ पर हम एडिट फ्रेम पर आएंगे और रिवर्स फ्रेम कनेक्टिविटी करेंगे। तो इसका देखिए कनेक्टिविटी रिवर्स हो चुका है, जो डिफॉल्ट था उससे विपरीत मतलब अपोजिट हो चुका है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट हालांकि इसकी ज्यादातर जरूरत नहीं होती है, बट कभी आपको चाहिए हो तो कर सकते हो। फिर से इसे हटाना हो, सिंपली आप व्यू पर आइए, सेट डिस्प्ले ऑप्शन, शॉर्टकट होता है कंट्रोल W, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा। जहां पर हमें फ्रेम के बारे में चाहिए तो फ्रेम का ऑप्शन चूज कीजिए, जॉइंट के बारे में चाहिए तो जॉइंट का ऑप्शन चूज कीजिए, और शेल मतलब स्लैब के रिगार्डिंग चाहिए तो स्लैब का ऑप्शन चूज कीजिए। तो हमें अभी फिलहाल फ्रेम के असाइनमेंट के बारे में जानकारी चाहिए थी, उसके अंदर लोकल एक्सिस हमने ऑन किया था, इसे हम ऑफ करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये स्क्रीन से ऊपर से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट की कनेक्टिविटी। नेक्स्ट वन, एडिट के अंदर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा एडिट शेल। एडिट शेल मतलब स्लैब को अगर आपको एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब क्रिएट कर दिया इस तरीके से, और इस रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर हमें इन कॉर्नर्स पर फिलेट क्रिएट करनी है। सो हमने सिलेक्ट कर दिया, एडिट पर आएंगे, यहाँ पर एडिट शेल का ऑप्शन मिलेगा। एडिट शेल के अंदर यहाँ पर आपको चैम्फर स्लैब कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा। सो हम चैम्फर स्लैब कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। तो हमें बीवेलेज चाहिए तो कितना डिस्टेंस चाहिए, और फिलेट चाहिए तो राउंड शेप कितना चाहिए। तो हमने फिलेट ले लिया है लगभग 200 mm का। सो 200 mm दे दिया। और कॉर्नर्स आपको सिलेक्ट करने होंगे इसे यूज करने से पहले। सो हमने कॉर्नर दो सिलेक्ट करके रख दिए हैं, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। फिर इसे चाम्फर पहले करना होगा। सो मान लीजिए हमने 500 mm का चाम्फर कर दिया। ओके, इसे मैं ऐसा सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्रॉसिंग में सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, तो देखिए 500 का कॉर्नर ऐसा क्रिएट हो जाएगा। सो फिर से हम इसे कॉर्नर से मतलब क्या होने वाला है, देखिए हमें स्लैब भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और स्लैब के साथ उसका कॉर्नर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पे फिलेट करेंगे 500 का, अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर फिलेट आ चुका है इस तरीके से। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कर सकते हो। नेक्स्ट वन, अभी इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ और इन सभी बीम्स को हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट वन, अभी इसी के अंदर हमें कुछ बीम्स क्रिएट करने हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्विक ड्रॉ बीम पर क्लिक कर दिया और इस सभी बीम्स को ऐसा मैंने ग्रिड पर ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट वन, अभी हम यहाँ पर स्लैब को क्रिएट करेंगे। सो स्लैब देखिए मैंने स्लैब यहाँ से स्टार्ट किया है, देखिए रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया, और यहाँ से हम S152 वे का स्लैब कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट से स्टार्ट करके हम इस पॉइंट तक उसे ड्रॉ करेंगे या फिर इस पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे। सो देखिए पूरा स्लैब यहाँ तक आ चुका है। बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें हर एक स्लैब इस लाइन के साथ कट हो जाना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल स्लैब चाहिए हर एक अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे लाइंस को और स्लैब को दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एडिट पर आ जाएंगे, एडिट शेल का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर डिवाइड शेल का बटन मिलने वाला है। सो सिंपली आप डिवाइड शेल पर क्लिक कर दीजिए। डिवाइड शेल के अंदर यहाँ पर आपको कुकी कट फ्लोर ऑब्जेक्ट एट सिलेक्टेड फ्रेम जॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेम ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। सो देखिए हर एक स्लैब अभी अलग अलग आ चुका है इस तरीके से। तो डी सिलेक्ट करेंगे इसके बटन से। नेक्स्ट वन, ये तो आ गए। मान लीजिए मेरे पास अभी बीम नहीं है और थ्रू आउट स्लैब है, सिंपली इस तरीके से हमने इस स्लैब को ड्रॉ कर दिया, ये हो चुका है ड्रॉ। तो ये मुझे ग्रिड के हिसाब से कट करना है। सो हम फिर से स्लैब को सिलेक्ट करेंगे, एडिट पर आएंगे, एडिट शेल्स के अंदर डिवाइड शेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुकी कट फ्लोर एट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है और सिलेक्टेड जॉइंट है, जॉइंट नहीं चाहिए। सो हमें क्या चाहिए, डिवाइड क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स एट इंटरसेक्शन विथ विजिबल ग्रिड लाइन। सो विजिबल ग्रिड लाइन जो होगी वहां पर कट करना है।
सिलेक्टेड जॉइंट ऑब्जेक्ट चाहिए तो वहां से भी कट करा सकते हो। इंटरसेक्शन विथ सिलेक्टेड फ्रेम चाहिए तो वहां से भी कट हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल हमें इंटरसेक्शन विथ विजिबल ग्रिड चाहिए, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए जहां जहां पर हमारी ग्रिड होगी वहां पर ये स्लैब कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्लैब को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर कोई स्लैब आपको ज्वाइन करना हो तो वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा। जस्ट स्लैब को सिलेक्ट कर दीजिए, एडिट पर आना है, एडिट सेल में मर्ज सेल का ऑप्शन मिलेगा, मर्ज सेल पर क्लिक कर दीजिए। तो ये दो सेक्शन मर्ज हो जाएंगे इस तरीके से। ओके, सो मर्ज हो जाने के बाद यहाँ पर ठीक है, ये हिस्सा नीचे का भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एंटर कर देंगे तो देखिए ज्वाइन का ऑप्शन ओके कर दिया, तो ये दोनों स्लैब अभी ज्वाइन हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम स्लैब को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो एडिट के अंदर ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, एडिट, एडिट शेल। सो ठीक है, इतने ही ऑप्शंस हमें बेसिकली ज्यादातर लगते, तो जो हमने शेल के अंदर सीखे हैं ये हो जाएगा हमारा एडिट, हाउ टू एडिट और हाउ टू एडिट शेल एंड हाउ टू एडिट बीम। ओके, इस टाइप। तो हमें अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्ट्रक्चर एनालाइज करना है, एक बीम का हम एनालिसिस करेंगे। सो बीम एनालाइज करने के लिए फर्स्ट हम एक बीम को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे बीम लेंगे, जो भी साइज आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। सो हमने बीम का 230 बाई 450 का साइज ले लिया है। यहाँ पर पहला पॉइंट देंगे, पहला पॉइंट देने के बाद मैं यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बीम ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ से एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट में दे दूंगा। सो ये 4 मीटर का बीम हमारा क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए कभी आपको अलग से बीम कोई क्रिएट करना है स्पेसिफिक डिस्टेंस का, तो सिंपली आप ड्रॉ पर आएंगे, ड्रॉ में ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसके बटन को प्रेस करेंगे। अभी इसी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, एडिट पर रेप्लिकेट बटन पर आएंगे। अभी मान लीजिए हमें एक बीम चाहिए जिसका लेंथ हो जाएगा लगभग 3 पॉइंट समथिंग 75। तो हम यहाँ पे 3.75 पर इस पॉइंट को रेप्लिकेट करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3.75 पर एक पॉइंट आ चुका है। फिर से हम बीम लेंगे और जो भी बीम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, मान लीजिए 230 बाई 380 का, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंड देन यहाँ पर सेकेंड पॉइंट। तो इस तरीके से आप बीम ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको कोई और बीम चाहिए, जैसे हमने अभी सीखा था कि ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सट्रूड फ्रेम करना है, तो देखिए इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, एडिट के अंदर आऊंगा। यहाँ पर हमें एक्सट्रूड एक्सट्रूड जॉइंट टू फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। मान लीजिए मुझे डीएक्स के अंदर समथिंग 3.58 चाहिए। सो हम यहाँ पर डीएक्स के अंदर 3.58 का एक बीम क्रिएट कर लेंगे। कितनी बार चाहिए, एक ही बार चाहिए तो एक बार लेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये बीम क्रिएट होगा। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो बीम हमने अभी क्रिएट किया है उसका मेंबर प्रॉपर्टी, मतलब जो कि सेक्शन का साइज है, वो हमें मालूम नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक आता है। तो हम क्या करेंगे, इसका सेक्शन साइज चेक कर लेंगे। सेक्शन साइज चेक करने के लिए सिंपली आप इस बीम को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, तो ये विंडो खुल जाएगी। तो इसके अंदर आपको इस बीम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी, देन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, BU 230 बाई 380। अगर हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप 230 बाई 600 का प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ये 230 बाई 600 का यहाँ पर बीम आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर ऊपर एक बीम है, राइट क्लिक करूंगा, इसका जो साइज है वो 230 बाई 380 का हमने लिया था। मान लीजिए इसे हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे भी काम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा बीम। सो अभी के लिए मैं इन्हें डिलीट करता हूँ। तो हमने ये समझ लिया कि बीम किस तरीके से हमें ड्रॉ कर का हम ई टैब्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, ये मेथड्स हो जाएगी। नेक्स्ट वन, अभी इसी बीम के ऊपर हमें बेसिकली सपोर्ट को असाइन करना है। तो देखिए सपोर्ट के अलग अलग तरीके होते हैं। पिन सपोर्ट होता है, फिक्स होता है, हिंज होता है, रोलर होता है, अलग अलग तरीके के सपोर्ट्स आपको ई टैब्स के अंदर मिलेंगे। सो हमें बेसिकली इस बीम के अंदर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सपोर्ट असाइन करना है। सो मैंने उस पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, असाइन बटन यहाँ पर मिलेगा, असाइन पर क्लिक कर दीजिए। असाइन के अंदर यहाँ पर आपको जॉइंट है, सो जॉइंट बटन मिलेगा। सो सपोर्ट बेसिकली जॉइंट के ऊपर आने वाला है तो जॉइंट ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, जॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, असाइन के अंदर आएंगे, जॉइंट सिलेक्ट करेंगे। जॉइंट में यहाँ पर रिस्ट्रेन का ऑप्शन ऑप्शन आपको मिलेगा, कौन से डायरेक्शन के अंदर इस बीम को आपको रिस्ट्रेन करना है। तो हम यहाँ पे रिस्ट्रेन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर
आपको फास्ट रिस्ट्रेंट का बटन मिलेगा, जिसके अंदर पहला है फिक्स फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के अंदर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है कोई भी सपोर्ट के अंदर। तो फिक्स में 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट रोटेशन में भी लॉक होगा और ट्रांसलेशन में भी लॉक होगा। अगर आपने पिन सपोर्ट दे दिया तो पिन में बस ट्रांसलेशन लॉक होगा, रोटेशन लॉक नहीं होने वाला। अगर आपने रोलर सपोर्ट दे दिया तो देखिए ये एक ही सपोर्ट होता है जो जेड एक्सिस के ऊपर लगभग लगता है। अगर आपको चेंज करना हो तो आप आपके हिसाब से चेंज करा सकते हो, ठीक है। और ये होता है नल सपोर्ट। नल सपोर्ट मतलब अगर आपने कोई सपोर्ट यहाँ पे लगा दिया है और उस सपोर्ट को आपको डिलीट कराना है तो आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। तो ईटैप्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे है कि वो डिलीट नहीं होते, तो आपको नल नल आइटम के साथ उसे रिप्लेस करना होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, बट फिक्स सपोर्ट दे दिया, बट आपको फिक्स सपोर्ट अभी वहां पे नहीं चाहिए, डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, इस नल सपोर्ट के साथ उसे रिप्लेस कर दोगे। ओके, इस तरीके से। सो जैसे मान लिया आपने इस बीम पर कोई लोडिंग लगा दी है और वो लोडिंग को आपको डिलीट करना है, तो आप जीरो लोडिंग से उसे रिप्लेस करोगे, मतलब लोड आपको अप्लाई करना होगा और यहाँ पे सपोर्ट आपको अप्लाई करना होगा, भले वो नल भी हो। ओके। सो हम यहाँ पर फिक्स सपोर्ट को असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट आ जाएगा। सॉरी, सिलेक्शन नहीं हुआ है, असाइन जॉइंट रिस्ट्रेन, और रिस्ट्रेन के अंदर फिक्स सपोर्ट अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। ओके, ठीक है। ये सपोर्ट यहाँ पर आ चुका है, बट ये सपोर्ट टॉप व्यू से हम चेक कर रहे हैं। देखिए प्लान व्यू टॉप व्यू से चेक कर रहे हैं, तो टॉप व्यू में सपोर्ट्स दिखाई नहीं देते, तो हमें एलिवेशन व्यू क्रिएट करना होगा 3 नंबर का, क्योंकि 3 नंबर पर हमारा जो बीम है वो पैरेलल है। सो यहाँ पर एलिवेशन बटन पर क्लिक करेंगे, 3 बटन को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए 3 नंबर का ये इलेवेशन खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको फिक्स सपोर्ट नजर आ रहा है, तो ये फिक्स सपोर्ट हमने असाइन कर दिया। अभी हमें राइट हैंड साइड पर पिन सपोर्ट को असाइन कराना है। सो मैंने ये राइट हैंड साइड का जो पॉइंट है, मतलब जॉइंट है, उसे सिलेक्ट कर दिया। असाइन पर आएंगे, जॉइंट पर आएंगे, यहाँ पर आपको रिस्ट्रेंट का बटन मिलेगा, हम रिस्ट्रेंट पर क्लिक कर देंगे। रिस्ट्रेंट के अंदर हमें पिन सपोर्ट चाहिए, तो पिन सपोर्ट को मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये यहाँ पर हमारा सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। तो पिन सपोर्ट का जो लोगो होता है वो ट्रायंगल होता है, फिक्स सपोर्ट का जो लोगो होता है वो स्क्वायर में दिखाई देता है, मतलब रेक्टेंगल के अंदर दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने इस बीम को ड्रॉ कर लिया और सपोर्ट भी असाइन कर दिया। मेंबर प्रॉपर्टी उसी के साथ है, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे 230/450 का मेंबर प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगा। अभी इसी के ऊपर हमें लोड को अप्लाई करना है। सो लोडिंग के हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसके अंदर बेसिक होता है ग्रेविटी लोड, और ग्रेविटी के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है डेड लोड और दूसरा होता है लाइव लोड। सो अभी फिलहाल हम इस बीम पर एक डेड लोड असाइन कर देंगे जो यूडीएल फॉर्मेट में होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक बीम है और उसके ऊपर हमने वॉल का कंस्ट्रक्शन किया है 3 मीटर का। सो यहाँ पर वॉल का जो लोड आता है वो लगभग लगभग 13 kN/मीटर होता है, जो बेसिकली 9 इंच का वॉल होता है उसका। सो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर हमें यूडीएल अप्लाई करना है। सो यूडीएल अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बीम को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको असाइन का बटन मिलेगा, असाइन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको फ्रेम लोड का ऑप्शन मिलेगा, मतलब फ्रेम मतलब जो बीम होगा, कॉलम होगा, उसके ऊपर हमें लोड अप्लाई करना है। तो फ्रेम लोड पर आइए। फ्रम फ्रेम लोड के अंदर आपको पॉइंट लोड अप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करना है, टेम्परेचर लोड है, या ओपन स्ट्रक्चर विंड पैरामीटर है। सो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करना है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लोड पैटर्न कौन सा लोड है आपका, डेड लोड है या लाइव लोड है। सो हमें यहाँ पे डेड लोड के अंदर कंसिडर करना है, तो हम डेड लोड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। लोड टाइप एंड डायरेक्शन, लोड टाइप कौन सा है, अब अगर आपको फोर्स अप्लाई करना हो तो आप फोर्स को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपको मोमेंट अप्लाई करनी हो तो मोमेंट सिलेक्ट कीजिए। तो हमें बेसिकली फोर्स अप्लाई करना है, तो हमने फोर्स सिलेक्ट कर दिया। देन यहाँ पर आपको ग्रेविटी का ऑप्शन मिलेगा। ग्रेविटी मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में ये लोड अप्लाई होने वाला है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, बट ज्यादातर हमें ग्रेविटी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर स्पेसिफिक डिस्टेंस पर अगर लोड होगा तो आप ट्रेपेजॉइडल लोड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपका टोटल थ्रोट स्पैन पर लोड जा रहा है तो आप यहाँ पे लोड का इस्तेमाल कर सकते हो यूनिफॉर्म लोड के अंदर। सो हमारा जो लोड होगा वो मान लीजिए कि 13 kN/मीटर का है, तो हमने 13 यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। सो ये हो चुका है हमारा लोड अप्लाई 13 का। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमें, ये हमारा अभी ज्योमेट्री क्रिएट हो चुका है। देन हमने यहाँ पर सपोर्ट को असाइन कर दिया। नेक्स्ट वन, हमने यहाँ पर लोडिंग को भी अप्लाई कर दिया है। अभी हमें इसके रिजल्ट्स
चेक करने। तो रिजल्ट चेक करने के लिए हमें एनालाइज पर क्लिक करना है। चेक मॉडल का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, चेक मॉडल पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, तो ये सारे जो चेक्स है वो चेक कर लेगा। और ओके बटन पर क्लिक करना है। सो ओके मैंने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस या फिर प्रोग्रेस, यहाँ पर आप लेफ्ट बॉटम में चेक कर सकते हो। ओके, तो देखिए मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग मैसेजेस वेयर जनरेटेड, मतलब हमने जो मॉडल क्रिएट किया है उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अभी हमें एनालाइज पर आना है और फिर से यहाँ पे रन एनालिसिस बटन पर क्लिक करना है। अब ये डॉक्यूमेंट हमें सेव करना पड़ेगा। मान लीजिए पिम एनालिसिस से हमने इस प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। अभी यहाँ पर फिर से हम प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, क्रिएटिंग बीम एलिवेशन एंड एक्सेट्रा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें ये मैसेज भी मिल रहा है कि द स्ट्रक्चर हैज नो अंडर स्ट्रेन मास, नो आइगन मोड्स कैन बी फाउंड। ठीक है, ये कोई बात नहीं, इसमें डन कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे मोमेंट ट्रांसफर होगा। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट नहीं है तो मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगा। और ये यहाँ पर हमें इसका डिफ्लेक्शन कर्व मिल रहा है। तो इसका अगर आपको रिएक्शन चेक करना हो तो सिंपली आप डिस्प्ले पर आइए। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे ये डिफॉर्म शिप दिखाई दे रहा है, हमें रिएक्शंस चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे फोर्स स्ट्रेस डायग्राम, और फोर्स स्ट्रेस डायग्राम के अंदर सपोर्ट स्प्रिंग रिएक्शन। तो मैं सपोर्ट स्प्रिंग रिएक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको लोड केस के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको प्लॉट स्टाइल में एरो रखना है या टेबुलेटेड। सो हमें फिलहाल यहाँ पर टेबुलेटेड रखना है, हम टेबुलेटेड को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड और एम एक्स एम वाई एम जेड मुझे सभी के रिजल्ट चाहिए। मैंने सभी बीम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, मतलब सॉरी सभी रिएक्शंस को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको रिएक्शंस उसकी मिल जाएगी। तो इसे हम मान लीजिए 3D के अंदर चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन हमें मिल रही है। या फिर आप प्लान व्यू ले सकते हो, प्लान व्यू के अंदर हमने इसे चेक कर दिया तो प्लान व्यू के अंदर आपको ऐसा शो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही उसका सपोर्ट रिएक्शन। या फिर डिस्प्ले के अंदर शो टेबल्स पर आप क्लिक कर सकते हो। शो टेबल्स के अंदर यहाँ पर आपको सिंपली रिएक्शंस चाहिए, तो हम एनालिसिस रिजल्ट्स पर क्लिक कर देंगे। एनालिसिस रिजल्ट क्लिक होने के बाद ओके बटन पर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर ये टेबल फॉर्म में आपको सारी रिएक्शन दिखाई देंगी, जहां पर हम बेस रिएक्शन पर क्लिक करेंगे। सो देखिए यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा बेस रिएक्शन। बेस रिएक्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर टोटल रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 62.3469 की। मोमेंट है 498.77 की, और मोमेंट वाई में 374.08 की मोमेंट आ रही है। ये हो जाएगी। और यही आपको जॉइंट रिएक्शन चाहिए। जॉइंट रिएक्शन का मतलब होता है सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन चाहिए तो आप ज्वाइंट रिएक्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ज्वाइंट रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो स्टोरी 4 पर 1 नंबर का सपोर्ट, और यहाँ पर स्टोरी 4 पर 11 नंबर का सपोर्ट। तो उसका रिएक्शन 38 और 23 आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और उसका मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। एक ही जगह पर है क्योंकि फिक्स सपोर्ट एक जगह पर है। पिन सपोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं आने वाला है, यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये हो चुका है हमारा बेसिकली बीम का एक बेसिक एनालिसिस। तो बीम का एक बेसिक एनालिसिस जिसके साथ हमने सीख लिया है कि ईटैप्स का काम किस तरीके से इसके अंदर चलने वाला है। ओके।